लोकसभा में महिला आरक्षण बिल क्यों गिर गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भी काम नहीं आई। क्या सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, 17 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी ने एक्स पर 2 पोस्ट करके सभी पार्टियों से अपील की कि महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है, देश की आधी आबादी को उनका हक दो। मोदी ने कहा कि हम क्रेडिट नहीं चाहते, बस बिल पास हो जाए, लेकिन इसके बावजूद बिल लोकसभा में गिर गया। ये मोदी सरकार का पहला मौका था जब कोई बिल वोटिंग के बाद पास नहीं हो सका। दरअसल सरकार ने 3 बिल लगाए थे। पहला, संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, जो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ा करके 850 करने का था। दूसरा, डेलिमिटेशन बिल, यानी चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करने का। और तीसरा, यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल। ये तीनों बिल 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण लागू करने के लिए थे, जो 2011 की जनगणना पर आधारित थे। इस संविधान संशोधन बिल के लिए स्पेशल बहुमत चाहिए था। 528 सांसद मौजूद थे तो 352 वोट जरूरी थे, लेकिन सिर्फ 298 वोट फेवर में आए और 230 खिलाफ में आए। अब एनडीए के पास 293 सांसद थे, इंडिया गठबंधन के 233 और 14 निर्दलीय, इसलिए बिल गिर गया। बाकी 2 बिल पर वोटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये तीनों जुड़े हुए हैं। सरकार को पहले से पता था कि वोट कम पड़ेंगे, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू समेत सभी नेता विपक्ष से समर्थन मांगते रहे। एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने भी राज्य की पार्टियों को पत्र लिखे। 17 अप्रैल को भी एक्स पर अपील की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। ये सिर्फ चुनाव क्षेत्र बदलने का खेल है। 2011 की पुरानी जनगणना पर दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश को नुकसान होगा। नई जनगणना चाहिए। ओबीसी और दलितों का भी ध्यान रखो। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो बिल की कॉपी जला दी और विरोध की चेतावनी दी। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या सरकार ने जानबूझकर बिल गिरने दिया? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कहेगी कि हमने कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने महिलाओं का हक रोका। अमित शाह ने कहा कि 2023 में कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव के लिए सपोर्ट किया था। अब अगर बिल पास हो जाता तो लोकसभा की ताकत बढ़ जाती, राज्यों में पुराने पुरुष सांसदों को सीट नहीं छोड़नी पड़ती और सरकार ज्यादा मंत्री बना सकती थी। लेकिन अब 3 रास्ते हैं: बिल में बदलाव करके दोबारा लाना, विपक्ष से बात करके सहमति बनाना, या 2027 जनगणना के बाद नॉर्मल डेलिमिटेशन करना। दोस्तों, इस बिल के गिरने से महिला आरक्षण 2029 तक टल गया है। एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या करती है। पूरी कहानी यही है, अपील हुई, कोशिश हुई, लेकिन राजनीति और गणित ने बिल को रोक दिया। धन्यवाद।